सब्सक्राइब करें एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय माता दी मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ साल 2021 में होली अष्टमी का व्रत कब है, होली अष्टमी तिथि कब से कब तक है, तिथि और दिन क्या होगा, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन चंद्रोदय कब होगा, शाम को तारे देखने का समय क्या है, और इस दिन हमें होली अष्टमी का पूजन कैसे करना चाहिए, यह भी आपको वीडियोस के माध्यम से बताऊंगी। मित्रों, आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं वीडियोस के माध्यम से देती हूँ वे आप सभी तक ज़रूर पहुँचे। होली अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और मंगल कामना के लिए करती हैं और अपने परिवार में खुशहाली के लिए पूरे विधि विधान से होली अष्टमी का व्रत करती हैं। होली माता का व्रत करवा चौथ के व्रत की तरह ही होता है। इस व्रत में भी महिलाएं निराहार और निर्जल रहकर व्रत को करती हैं। कुछ महिलाएं इस व्रत को शाम को तारे देखकर, तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं, तो कुछ महिलाएं चांद को देखकर, चांद को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रदेव बहुत तेजी से उदय होते हैं, इसलिए इस व्रत को करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। साल 2021 में होली अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 28 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। इस दिन होली अष्टमी का व्रत रखा जाएगा और होली अष्टमी की तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर दोपहर 12:50 से और समाप्त होगी 29 अक्टूबर दोपहर 2:09 पर। होली अष्टमी के दिन राहु काल का समय दोपहर 2:11 से 3:51 तक रहेगा। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य का फल हमें नहीं मिलता है। तो इस दिन आप जो होली माता की पूजा करेंगे, या तो इस समय से पहले कर लीजिए या इस समय को बीत जाने के बाद करिए। ऐसे मान्यता है कि इस कार्य में, इस समय में किया गया कोई भी शुभ कार्य फलित नहीं होता है, हमें उसका परिणाम नहीं मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगी होली अष्टमी का अभिजीत मुहूर्त। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:48 से दोपहर 12:23 तक। यह मुहूर्त किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यदि आपको कोई मुहूर्त नहीं पता है और कोई आपको शुभ कार्य करना है तो आप इस समय में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। होली अष्टमी के दिन का सूर्योदय समय सुबह 6:33 पर है और सूर्यास्त का समय शाम 5:47 पर है। इस दिन का चंद्रोदय का समय है रात को 11:47 पर, यानी कि 11:47 पर चंद्रोदय होगा। और इस दिन जो महिलाएं तारे देखकर व्रत खोलती हैं उनके लिए तारे देखने का समय है शाम को 6:03 पर। ऐसी मान्यता है कि हमारे हिंदू धर्म में माताएं अपने बच्चों के लिए इस व्रत को करती हैं। यह व्रत माताओं के लिए होता है, यानी कि वे अपने संतान के लिए इस व्रत को करती हैं तो बहुत खुशी खुशी करती हैं। इस व्रत को माताएं बड़े उत्साह के साथ अपने संतान की लंबी आयु, उनके कल्याण के लिए और उनकी हर प्रकार की खुशहाली के लिए होली माता के व्रत को पूरे विधि विधान से रखती हैं। रात को चंद्रमा या तारे देखकर व्रत को खोलती हैं। जिस तरीके से करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की मंगल कामना के लिए करती हैं, उसी प्रकार से होली अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए करती हैं। जो महिलाएं होली अष्टमी का व्रत रखती हैं वे शाम को, यानी कि आपने जहाँ पूजा करना है उस शाम को उस दीवार को अच्छे से साफ करके होली माता का कैलेंडर लगाकर पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है
कि जो महिलाएं निसंतान हैं, यानी कि जिनको संतान नहीं है, वे बहुत समय से संतान के लिए परेशान हो रही हैं, यदि वह इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करती हैं तो होई माता उनकी कामना पूर्ण करती हैं। बहुत जल्द ही उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। होई अष्टमी का व्रत दिवाली के एक हफ्ता पहले और करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं उन्हें सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और इस दिन भूलकर भी काले नीले रंग के वस्त्र धारण ना करें। हो सके तो लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। एक दिन पहले मेहंदी लगाना चाहिए, ऐसा शुभ माना जाता है, तो मेहंदी ज़रूर लगा लेनी चाहिए। इस दिन जो भी माताएं व्रत करती हैं उन्हें अच्छे से श्रृंगार करके माँ की पूजा करनी चाहिए और श्रृंगार में कांच की चूड़ी ज़रूर धारण करनी चाहिए। शाम के समय अब आपने जहाँ पूजा करनी है तो आप कहाँ पे करेंगे? आपने नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में बैठकर पूजा करनी है। नॉर्थ ईस्ट की दीवार यानी कि ईशान कोण की दीवार जहां आप पूजा कर रहे हैं उस दीवार को अच्छे से साफ कर लें और फिर इस दीवार पर होई माता का कैलेंडर लगा दें, जिसमें होई माता के साथ साथ सेही और उसके 7 पुत्र भी हों। इस कैलेंडर के पास आपने एक चौकी बिछा लेनी है। अगर हो सके तो बिना कील की चौकी लेना। बिना कील की चौकी सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। उस चौकी पे लाल रंग का आसन बिछाएं और चौकी पर एक जल से भरा हुआ लोटा रख दें और थोड़े से रोली चावल से माता का पूजन करें। भोग में आप मीठे पुए या आटे का हलवा बना सकते हैं या आपके परिवार में जिस भी चीज़ का भोग लगता है उस चीज़ को ले सकते हैं माँ को भोग लगाने के लिए। कलश पर रोली चावल से आपको स्वास्तिक बनाना है। मित्रों, स्वास्तिक सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, पर स्वास्तिक बनाने का भी एक नियम होता है। कुछ लोग आड़ी टेढ़ी लाइन खींच के बनाते हैं तो कुछ लोग पहले प्लस का साइन बनाकर फिर स्वास्तिक बनाते हैं, पर यह गलत होता है। यदि आप पूरे विधि विधान से यानी कि सही तरीके से स्वास्तिक बनाते हैं तभी आपको उसका शुभ फल मिलता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि सही तरीके से स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं और सही तरीके से स्वास्तिक बनाने की जानकारी ले सकते हैं। लोटे पर स्वास्तिक बनाने के बाद होई माता को रोली चावल का तिलक करें और सेही और उसके 7 पुत्रों को भी तिलक लगाएं और हाथ में 7 दाने गेहूँ के, थोड़े से चावल और थोड़ी सी दुर्वा लेकर होई माता की कथा व पूजन और आरती करें। इस दिन कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि इस दिन जो कथा नहीं सुनता उनकी पूजा फलित नहीं होती है, तो इस दिन कथा ज़रूर सुने। इस व्रत कथा सुनने से आपको इस व्रत का पूर्ण फल मिलता है। और कथा करने के बाद शाम को तारे देखकर या चंद्रमा देखकर, आप यदि तारे देखकर अपना व्रत खोलते हैं तो तारे देखकर, और यदि आप चंद्रमा देखकर अपना व्रत खोलते हैं तो चंद्रमा देखकर, उनको अर्घ देकर अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर व्रत को खोलना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि आपने इस व्रत को एक बार शुरू कर दिया है तो आप इस व्रत को आजीवन रखेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि 1 साल रखा और 1 साल नहीं रखा, या जब मन आया तब रखा और जब मन आया तब छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपने इस व्रत को एक बार शुरू कर दिया है फिर आपने इसको आजीवन रखना है, या फिर 7 साल तक लगातार रख के इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। अब यदि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने संतान के लिए व्रत तो रखना चाहती हैं पर स्वास्थ्य उनका अलाउ नहीं करता, यानी कि उनको कुछ ना कुछ परेशानी होती है जिसकी वजह से वे निराहार और निर्जल नहीं रह पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस दिन दूध और फल इत्यादि ले सकती हैं। दिन में आप दूध फल ले सकती हैं और इस व्रत को कर सकती हैं, क्योंकि व्रत को करने में पूरी श्रद्धा भाव चाहिए हमें। जो भी माताएं इसे पूरे श्रद्धा भाव के साथ करती हैं तो होई माता उन पे अपनी पूरी कृपा, पूरा आशीर्वाद उन्हें देती हैं और उनकी संतान व परिवार को सुख व समृद्धि देती हैं। तो होई माता का व्रत पूरे श्रद्धा भाव के साथ करिए। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं और अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें जिससे हर महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।